नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पितृमोक्ष अमावस्या पर मृत हुए व्यक्तियों का किया गया सामूहिक पिंडदान, अमर शहीदों की गई महाआरती। दमोह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। दमोह नगर पालिका के सफाई मजदूर हड़ताल पर। नवरात्रि की तैयारियां दमोह शहर में जोरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की, जिसके कर्मचारियों के द्वारा सुबह से ही हंगामा करना शुरू कर दिया गया। पहले टाउन हॉल में, फिर अम्बेडकर चौक पर, फिर घंटा घर पर लगातार हंगामा किया गया। बताया जाता है कि सफाई मजदूरों को ठेके पे रखा जा रहा है, जिसका ये विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ दमोह के द्वारा आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इनके द्वारा हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है। दरअसल दमोह नगर पालिका में सफाई व्यवस्था ठेका पर चली गई, जिसके चलते काफ़ी इनमें आक्रोश देखा जा रहा है। इनका यह भी कहना है कि ठेके पे काम करने से भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ठेकेदार जब चाहे बाहर निकाल सकता है और इन्हें नगर पालिका ने पहले काम पर रखा था। काम निकल जाने के बाद नगर पालिका इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही है। ठेका प्रति के लिए बैठे हैं, जिसमें मैंने बार बार ज्ञापन दिया सीनो साहब के लिए, कलेक्टर महोदय जी के लिए, और मैंने उनको सूचना भी दी थी कि आगे चल के हम लोग टोटल हड़ताल करेंगे। मैंने 3 दिन पहले 3 दिन का अल्टीमेट दिया था, फिर उसके बाद हमने 2 दिन का भी दिया, अल्टीमेट दिया, और आज हम लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं। कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। ये जो है टोटल ये काम टोटल बंद हो जाएगा। नोटिस जारी सीमो साहब धमकी दे रहे हैं कर्मचारियों के कि हड़ताल पे जाओगे आप लोग तो नोटिस निकाल देंगे। कर्मचारियों को ये भी धमकी दी जा रही है। तो मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीमो साहब बहुत गलत कर रहे हैं और हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो ये हड़ताल काफ़ी लंबी खिंचेगी, जिसमें कि सीमो साहब जिम्मेदार होंगे, प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा टोटल। बताइए किन मांगों को लेकर आप लोग धरने पे बैठे? हम लोगों का एक ही मांग है सबसे बड़ी चीज़ कि नगर पालिका में ठेका चालू हो गया है और उसी ठेका के विरुद्ध हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। इसको लेकर नगर पालिका सीएमओ साहब में हम लोग ने ज्ञापन दिए। उनकी तरफ से कोई कुछ भी आश्वासन वगैरह कुछ नहीं दिया हम लोगों को। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं और हम लोग सुबह विरोध कर रहे थे हड़ताल का। हम लोग नगर पालिका घंटाघर गए, घंटाघर से नगर पालिका गए तो हमारे भी कुछ समाज के लोगों ने जो ठेका लिए हैं, जो ठेका लिए हैं ठेकेदार, उसने हमारे कर्मचारियों के ऊपर डायरेक्ट ऐसे हम लोग विरोध कर रहे थे। गाड़ी लेके भागा, उसमें हथियार थे लेकिन पुलिस वालों ने हथियार चेक नहीं किए और FIR करने गए तो FIR पे बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ बैठे, उसके बाद FIR हुई। इनके द्वारा लगातार ज्ञापन भी सौंपे गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज सुबह से जमकर हंगामा हुआ। अम्बेडकर चौक पर जाम लगाने का प्रयास किया गया, घंटाघर पर भी जाम लगाने का प्रयास किया गया, वहीं नगर पालिका टाउन हॉल में भी जमकर हंगामा हुआ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई कि दमोह के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया था। आमखेड़ा में यह लूट हुई थी। 4 आरोपी थे, 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए जबकि 1 आरोपी फरार है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। वहीं 3 आरोपियों से काफी मशरूका जब्त किया गया है। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक लूट का मामला सामने आया था, जहां ट्रक चालक के साथ लूट हुई थी। 10,000 रुपए और कागजात लूट लिए गए थे। हिंडोरिया थाने में FIR दर्ज हुई थी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए जबकि 1 अभी फरार है। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी गई। इस अवसर पर उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, SDOP तेंदुखेड़ा अशोक चौरसिया, प्रभारी SDOP हिंडोरिया भी मौजूद थे। हिंडोरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमखेड़ा में एक ट्रक है। वो ट्रक चालक के साथ 4
बदमाशों के द्वारा लूट की वारदात की थी। ट्रक कटनी ओर जा रहा था और उस हाईवे पर एक मोटरसाइकिल पर 4 सवार ओवरटेक करते हुए आगे निकले, गाड़ी को रुकवाया, उसके साथ मारपीट की। उसके पास पर्स में रखे 10,000 रुपये, ड्राइविंग लाइसेंस और पर्स में जो अन्य प्रपत्र हैं वो प्रपत्र उससे छीन लिए और साथ बेल्ट से मारपीट भी की। परिणाम ये हुआ कि वो थाने पहुंचा। थाना प्रभारी हिंडोरिया प्रभारी उपनिरीक्षक नरेंद्र तिवारी के द्वारा तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है। प्रभारी एसडीओपी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। एडिशनल एसपी साहब के द्वारा भी जो है इस प्रकरण में घटनास्थल निरीक्षण करके मुखबिर लगाए गए हैं और परिणाम ये हुआ है कि पुलिस की सक्रियता से 24 घंटे के भीतर यह लूट की वारदात ट्रेस हुई है। 4 लड़के थे, 4 में से 3 लड़के विनोद अहिरवार, एक दुबे है हरिशंकर दुबे और एक हजारी नाम का लड़का फरार है। तो 3 आरोपी दस्तयाब हो गए हैं और इनसे जो नकदी लूटी गई थी वो प्लस पर्स, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामान जो है वो भी इनसे बरामद हो गया है। बहरहाल एक लूट का खुलासा हो गया है। ट्रक ड्राइवर से लूट हुई थी, एक आरोपी अभी फरार है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़ दबाव। नवरात्रि के चलते मां बड़ी देवी दरबार में विशेष सजावट की जा रही है। मां भगवती के दरबार में सुबह से ही मेला लगेगा। भक्तों का ये मेला होगा जो मां को मनाने पहुंचेंगे। 9 दिनों तक मां की भरपूर भक्ति की जाएगी। तरह तरह से लोग साधना भी करेंगे और मां को मनाने का प्रयास भी करेंगे। नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। दमोह के देवी मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। साज सज्जा के साथ पहले यहाँ पर रंग रोगन किया जा चुका है। मां बड़ी देवी दरबार में सुबह से ही भक्तों का मेला लगेगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में हमने पंडित आशीष दत्त कटारे से चर्चा की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी नगरवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रात्रि से मां बड़ी देवी मंदिर प्रांगण में हे माता अम्बे जय जगदम्बे का अखंड कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि 9 दिन इस कीर्तन में थोड़ा समय अवश्य देवें और माता का यह कीर्तन महामंत्र से अवश्य करें। कल से घट स्थापना, जवार स्थापना प्रारंभ हो जाएगी और पंचमी तक चलेगी। जिसको भी माँ के दरबार पर जवारे स्थापना, घट स्थापना कराना है वह पंचमी के पहले घट अवश्य देकर स्थापना करा सकता है। और इस बार पंचांग के अनुसार 8 दिन की नवरात्रि है। पंचमी और षष्ठी साथ में आ गई है, इसलिए जो भी हवन पूजन है वह पंचांग के अनुसार होंगे, लेकिन जवारे और व्रत 9 दिन के ही होंगे। 9 दिन में ही जवारे निकलेंगे और व्रत प्राण भी 9 दिन के ही रहेंगे। लेकिन नवमी और अष्टमी का जो हम हवन पूजन करते हैं वह पंचांग की तिथि के अनुसार हम करेंगे। और इस बार हमारा माताओं बहनों से यह विशेष अनुरोध है कि इस नवरात्रि में हम व्रत रहते हैं और बड़े ही धार्मिक तरीके से हम मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हम मंदिर में जब आएँ, माता के दर्शन के लिए आएँ, तो अपनी संस्कृति के अनुसार परिधानों का चयन करें। ऐसे परिधान हम पहने जो हमें पूजन पाठ में और संस्कृति में बताए गए हैं। मेरी बहनों और मेरी बेटियों से यह निवेदन है कि यह ध्यान विशेष करके रखें कि जब मंदिर आएँ तो हमें परिधानों का चयन उचित रूप से करना है। और जो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, वो भी जब मंदिर आएँ तो बहुत ही श्रद्धा भाव से आएँ और अपने मन में संयम रखें और माता के दर्शन करें और माता से प्रार्थना करें
कि हमें सभी कष्टों से निवारें। जय माई की। नवरात्रि में मां के दरबार में भक्त पहुंचते हैं जो मां के ऊपर जल अर्पण करते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज, दबाव। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें बताया गया कि तेंदुखेड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा ऐसे चोर पकड़े गए जिनके पास से अब तक 5 मोटरसाइकिल जब्त हो चुकी हैं, जबकि 2 से 3 चोर अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके पकड़े जाने पर और भी मोटरसाइकिलों का खुलासा हो सकता है। तेंदुखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के आरोपी पकड़े गए हैं। झलोन के समीप चेकिंग चल रही थी, तभी एक आरोपी को पकड़ा गया जो शातिर चोर था। सुरेंद्र आदिवासी इसका नाम था। कई स्थानों पर पहले भी चोरी कर चुका है। दमोह में भी चोरी कर चुका है। जिस स्थान पर जाता है पहले दोस्ती करता है, फिर चोरी करता है। 5 मोटरसाइकिल इसके पास से पकड़ी गई हैं जिनकी कीमत लगभग 2,70,000 रुपये है। आरोपियों को जेल पहुंचाया गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। विगत दिनों तेंदुखेड़ा अनुभाग में कुछ संपत्ति संबंधी अपराध घटित हुए थे और उसमें कुछ वाहन चोरी भी हुई थी। 28 सितंबर को मेरे द्वारा जो है अनुभाग की मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में निर्देश किए गए थे कि संपत्ति संबंधी अपराधों में विशेष तौर पर वाहन चोरी में कुछ गंभीरता से प्रयास करके दस्तयाबी करना है, पतासाजी करना है। थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा द्वारा एक सुरेंद्र आदिवासी को चेकिंग के दौरान पकड़ा। उसके पास जो मोटरसाइकिल थी उसके बारे में कागजात पूछे गए, वो बता नहीं पाया और चूंकि खबर थी कि ये शातिर बदमाश है, शातिर वाहन चोर है, इससे और वारदात मिल सकती है, तो प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार कर लिया कि ये गाड़ी जो है उसने जबलपुर में चुराई है। फिर उसको बड़ी गंभीरता से बारीकी से जब पूछताछ की तो उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं और एक नाबालिग लड़का है, एक ब्रजेश अपना लोधी लड़का है जो अशोक लोधी जो तारादई क्षेत्र का रहने वाला था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि जिस इलाके में जाता था वहाँ पर अपने दोस्तों को नए दोस्त बनाता था और उसकी मदद से ये वाहन चोरी करता है। और बेसिकली ये जो सुरेंद्र आदिवासी है इसके कई अपराध है। जबलपुर में, इवन दमोह कस्बे में, सागर में कई वाहन चोरी के अपराध हैं। और इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि नए स्थान पर जाता था, गाड़ियाँ उठाता था और उठाने के बाद वो अपने दोस्तों की मदद से उसको सस्ते के दाम पर बेचता था और फिर अपना खर्च चलाता था। उसका कहना है कि मैं कई सालों से धंधा कर रहा हूँ और अभी इससे जब 5 गाड़ी अभी तक बरामद हो चुकी है। इसके 2 दोस्त को और पता चला है, तो पुलिस जो है उसमें भी काम कर रही है और उम्मीद है कि उनके बाकी जो दोस्त हैं जिनका नाम ज्ञात हुआ है उन दस्तयाब करके उनसे पूछताछ करेगी तो और वाहन जो मिलने की उससे उम्मीद है। तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी और SDOP तेंदुखेड़ा भी मौजूद रहे। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज, दमोह। कोटवार संघ के द्वारा 2 दिवसीय भूख हड़ताल की गई। जिनके पास जो जमीन है उस पर मालिकाना हक चाहते हैं। प्रदेश सरकार से इस संबंध में पहले भी ये मांग कर चुके हैं, लेकिन इस मांग पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश कोटवार संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा था। दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर ये धरना दिया जा रहा था। इनका मुख्य जो मांग है वह यह है कि इनकी जमीन पर इन्हें मालिकाना हक दिया जाए। शासन ने जमीन तो दी है लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया। पट्टा दिया है लेकिन मालिकाना हक नहीं है। धरने पे हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जो जमीन शासन अपने कब्जे में रखे हैं उनका भूमि स्वामी हक दिया जाए। भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल कितने दिन की हड़ताल है ये? हम 4 तारीख से बैठे हैं 6 तारीख तक। अभी तक कोई आया आपको आश्वासन देने? अभी कोई नहीं आया है चंदन। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? उनने ये आश्वासन दिया कि तुम जो 3 मांग रखे हो, जो जायज रखे हो, और हम इसका जवाब देंगे। बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? भैया हम सभी कोटवार भाइयों की ये मांग है कि हमारे पिताजी के पिताजी से लेकर के पीढ़ी से कोटवारी का काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और शासन प्रशासन ने आज तक हमारे यहाँ जो ज़मीन दी है वो बंजर ज़मीन दी है। किसी को 4 एकड़, किसी को 6 एकड़, किसी को 8 एकड़, और वो उपजाऊ ज़मीन है नहीं। और उन सब के बावजूद भी
वो ज़मीन सेवा भूमि के तौर पर दी गई है कि जब तक सेवा करोगे तब तक ये भूमि आपके पास है। आपकी सेवा से आप हट जाएंगे तो आपको ये भूमि भी नहीं मिलेगी। और जो हमारे लिए वेतन दिया जा रहा है कि 400 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है, तो 400 रुपये जिस दिन हम निकालते हैं लेते हैं और उसी दिन बाज़ार में जाते हैं सब्जी भाजी लेते हैं और वो 400 रुपये बढ़ा जाते हैं। तो भैया हमारा निवेदन ये है शासन प्रशासन से कि हम 29 दिन क्या करेंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, हम लोग क्या करेंगे। और जो शासन से हमारा ये हाथ जोड़कर निवेदन है हम सभी कोटवार भाइयों का कि जो हमारी ज़मीन दी गई है उसको भूमि स्वामी किया जाए और कम से कम हमारे सभी कोटवार भाइयों का वेतनमान 5,000 प्रति माह दिया जाए ताकि हम लोगों का गुजारा चल सके। 2 दिवसीय भूख हड़ताल थी जो आज समाप्त हो गई। देखने लायक होगा प्रशासन इनकी मांगों पर कब तक और क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह एवं SDOP गण मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि तेजगढ़ थाना अंतर्गत जो शारदा माता मंदिर में चोरी हुई थी उसके चोर पकड़ लिए गए। तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक मंदिर में चोरी हुई थी। शारदा माता मंदिर है। 2019 में चोरी हुई थी। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात में यह चोरी हुई थी। आरोपी पकड़ लिए गए हैं। आरोपियों के द्वारा यहां जो चोरी की गई थी उसके सामान को नहीं बेचा। चांदी के छत्र सुरक्षित रखे गए। उनको पता था कि जिस दिन पकड़े जाएंगे ये छत्र वापस करने होंगे। इस मामले का भी पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा खुलासा किया गया। थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे भी विशेष रूप से मौजूद रहे। थाना तेजगढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम पतलूनी है जो तेजगढ़ कस्बे से लगा हुआ है और वहाँ पर 21-22 सितंबर 2019 की रात्रि को शारदा माई मंदिर में एक चोरी की घटना हुई थी। मंदिर का जो शटर है उसका ताला तोड़ करके अज्ञात चोरों के द्वारा माताजी के जेवर और दान पेटी का ताला तोड़ करके नकदी उन्होंने चुरा लिए थे। तत्समय 457-380 का प्रकरण तत्कालीन थाना प्रभारी तेजगढ़ के द्वारा पंजीबद्ध किया गया था। तो लगातार चूंकि प्रकरण गंभीर था और माता मंदिर के प्रति और माताजी के प्रति उस इलाके में श्रद्धा थी, तो लोग बड़े उत्सुक थे कि साहब मंदिर में चोरी की घटना ट्रेस होना ही चाहिए। लगातार तत्समय थाना प्रभारी जो थे कमलेश तिवारी, बाद में विकास चौहान बने, इन्होंने भी लगातार निरंतर गंभीरता से प्रयास किए। विगत दिनों थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे को और SDOP तेंदुलखड़ा को निर्देशित किया गया था कि ये मंदिर की जो पुरानी चोरी का प्रकरण है इसको गंभीरता से नए सिरे से इसकी जांच करें और जो भी संदेही हैं उनसे पुनः पूछताछ करें और इसको ट्रेस करें। परिणाम ये हुआ है कि SDOP के निर्देशन में थाना प्रभारी तेजगढ़ ब्रजेश पांडे के द्वारा कुछ संदेहियों को दस्तयाब किया और उसमें सफलता हासिल हुई है। 2 व्यक्ति थे, एक आपका लोधी लड़का है, एक बांसपुर का रहने वाला है और एक जो है बीजा डोंगरी का जबेरा का रहने वाला है और एक मुख्य अभियुक्त जो है वह जेरेट का रहने वाला है। ये तीनों के द्वारा ये वारदात घटित की थी। एक अभी पूर्व से जो मुख्य अभियुक्त है वो जेल में है और 2 व्यक्ति जो है दस्तयाब हुए थे। इनसे जो मशरूका है, आपका माताजी का मुकुट है, छत्र है, यह बरामद हो गया है और कुछ नकदी इनसे बरामद हुई है। और विशेष बात यह थी कि आरोपियों ने जो चोरी की, चोरी करने के बाद ये मशरूका अपने पास ही रखा था। उनको डर था कि यदि कहीं बेचने जाएंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने बेचा नहीं है। इसलिए मूलतः और ओरिजिनली माताजी का मुकुट और छत्र जो है वो बरामद हो गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दमोह। खबरों में एक बार हम पुनः बात करते हैं तेजगढ़ की। तेजगढ़ के पतलौनी ग्राम में जहां पर एक दशहरा मैदान हुआ करता था, लेकिन अब मैदान नाम की कोई चीज यहाँ नहीं रह गई। स्थानीय लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। तेजगढ़ के पतलौनी में एक दशहरा मैदान हुआ करता था। लगातार उस पर कब्जा होने के चलते अब ये मैदान नहीं रह गया। आलम यह है कि मां भगवती की प्रतिमा स्थापना करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग दमोह पहुंचे और इस मांग को लेकर प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा।
शिवाजी सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत पतलोनी से है। क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया है? समस्या चंडी मैदान और दशहरा मैदान में अतिक्रमण है, जहाँ पर कि दशहरा मनाने की आज स्थिति नहीं कि हम देवी जी कहीं रख सकें। क्यों नहीं है, क्या वजह है? लोग अतिक्रमण किए हैं। प्रशासन से निवेदन है कि अतिक्रमण हटाएं और हम अपना दशहरा मना लेंगे। नाम नरहरि सिंह ठाकुर, मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम पंचायत का। वहाँ हमारे गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत है तहलीकला ब्लॉक में, और एक ही मैदान है 20 पंचायत में। उसी पंचायत में 9 दुर्गा जी रखी जाती हैं एक ही स्थान पर, सार्वजनिक रखी जाती हैं। वहीं एक चंडी माता का मेला भी लगता है सार्वजनिक। उस स्थान पर कुछ गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके चारों तरफ से मतलब मकान बना लिए हैं और छोटी छोटी सी दुकानें बना ली हैं। मतलब उसको अपने अतिक्रमण में मतलब ज़्यादा दाब दिया है। सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? तो अतिक्रमण हट जाए ताकि हमारा लोगों का जो ग्राउंड है, वो दुर्गा जी रखने वाला चंडी का जो मैदान है वो सुरक्षित हो जाए। ताकि देखने लायक होगा इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज़ दमोह। पितृमोक्ष अमावस्या पर कोरोना काल में व्रत हुए व्यक्तियों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया। वहीं महापुरुषों की महाआरती भी संपन्न है। दमोह के पुराना तालाब पर यह आयोजन। दमोह के पुराना तालाब पर पितृमोक्ष अमावस्या पर कोरोना काल के दौरान व्रत हुए लोगों का सामूहिक पिंडदान किया गया। इस दौरान अमर शहीदों की महाआरती का आयोजन भी किया गया। खास बात यह है कि इस आयोजन के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आकाश राजपूत और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया मौजूद रहे। दोनों ही नेता पत्रों के द्वारा देश के अमर शहीदों की महाआरती की गई। इस आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों के द्वारा पितृमोक्ष अमावस्या पर कुशा विसर्जन किया गया और पिंडदान किया गया। सभी लोगों के द्वारा एक पिंड ऐसे लोगों को भी दान किया जो कोरोना काल के दौरान असमय काल के गाल में समा गए हैं, जिनका सही ढंग से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पिंडदान किया गया। काफ़ी दिनों बाद दमोह आया हूँ और यहाँ पर विकास देख सकता हूँ कि जो परिवर्तन पिछले समय में अभी तक हुआ वो काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी अच्छा है। आज हम यहाँ पर पितृ अर्पण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे अमर देश के अमर शहीदों के लिए, जवानों के लिए, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो हमारे कोरोना काल में जितने भी हमारे वीर जवान थे, घर परिवार थे, उनके लिए भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी के लिए पूजन एवं आरती के लिए पंडित राहुल पाठक जी हर साल पिछले कुछ सालों से पितृ अमावस्या के दिन शहीदों को भी पानी अर्पण करते हैं और इसी कड़ी में इस साल उन्होंने कोरोना काल में असमय लोगों का देहांत किया। बहुत बार लोगों को हमारी परंपराएं अनुसार हम अपनी नहीं दे पाए, उन सबको भी तर्पण आज उन्होंने यहाँ पर किया। यह उनकी पहल है पिछले 3 साल से होता है और साथ में सारे लोग जो अर्पण करने आते हैं वो भी साथ में इसमें शामिल होंगे हमारे शहीदों को और वो लोग जो इस साल कोरोना में हताहत हैं उन सबको पानी अरशद बंटी पठान, लखीडीह न्यूज़ दमोह। दमोह के बेलाताल टापू के समीप चाकूबाजी का मामला सामने आया था, जिसमें समाज सेवी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गुड्डा साहू के ऊपर हमला किया गया था। इस मामले को लेकर पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव था। पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा बताया गया कि गुड्डा साहू के द्वारा एक ज्ञापन दिया था, मछली मार्केट हटाने को लेकर एक ज्ञापन दिया था, जिसकी वजह से उनके द्वारा ये हमला किया गया। नगर कोतवाली टीआई
सत्येंद्र सिंह राजपूत से हमने चर्चा की। बेलाताल के समीप दहाड़े साहू समाज के युवक के साथ चाकूबाजी की गई, क्या कहना चाहेंगे? गुड्डा साहू सुबह मंदिर में थे। मंदिर से निकलते वक्त 3 लोग मोटरसाइकिल पे थे, जिसमें से एक व्यक्ति ने चाकू उनके पाँव में मार दिया था। उनको चोट आई थी, अस्पताल एडमिट हुए थे। वहाँ जाके उनके बताया अनुसार अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा कायम किया गया था। उनके द्वारा ना कारण बताया गया था कि क्यों मारपीट हुई है उनके साथ, और ना व्यक्तियों की पहचान बताई गई। उसके बाद प्रयास करने के बाद लगभग 2 घंटे में आरोपियों को ज्ञात करके उनको गिरफ्तार किया गया। जो 3 आरोपी हैं, राजा रेखवार, दीपक और सौरभ वाल्मीकि, ये 3 लोग हैं। इनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूर्व में इनके द्वारा गुड्डा के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था मछली मार्केट हटाने के संबंध में। उसी समय जो रेखवार समाज के लोग हैं उनके द्वारा मना किया गया था कि ज्ञापन ना दें, और उसी बात को ये लोग मन में रखे थे। आज मौका पाके संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। जिले के सिगरामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 12 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, चबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह, हटा विधायक पीएल तंतवा, जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पटेल सहित सैकड़ों की तादाद में युवा इसमें शामिल रहा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। दमोह जिले के किसान परेशान है। आवारा मवेशियों से किसान परेशान है। किसान कहता है कि आवारा मवेशी छोड़ दिए जाने के बाद उनकी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। ये चाहते हैं कि इन्हें गौशाला पहुंचाया जाए। किसान इस समय खासा परेशान है। पहले तो प्रकृति की मार से और दूसरा आवारा मवेशियों से। किसानों का कहना है कि आवारा मवेशी उनकी फसलों को खा जाते हैं। 10 से 15 गाँव के मवेशियों को छोड़ दिया जाता है, जो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कहना है किसान का, आइए सुनते हैं। मेरा नाम ये रविंद्र पटेल, मैं ग्राम चिरौला से आया हूँ। हमारे 10-15 गाँव में समस्या ये है कि जो किसान हैं और भूमिहीन व्यक्ति हैं, उनके द्वारा मवेशी छोड़े जा रहे हैं। हमारी अरहर की खेती का नुकसान हो रहा है, धान की खेती का नुकसान हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको बंदेज में कराया जाए, क्योंकि हम लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है। इसलिए कि प्रशासन से मांग की गई है कि जो आवारा मवेशी घूमते हैं उन्हें गौशाला तक पहुंचाया जाए, उनकी फसलों को बचाया जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। नोएडा क्षेत्र के लोग काफी परेशान है। गांव में परसों से सड़क नहीं है, जिसके चलते चाहे एम्बुलेंस की बात की जाए, चाहे बच्चों के स्कूल जाने की बात की जाए, काफी परेशानी होती है। चाहते हैं कि इस संबंध में प्रशासन उचित कदम उठाए। नोएडा थाना अंतर्गत कुछ गांव ऐसे हैं जहां बरसों से सड़क नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग दमोह पहुंचे। इनका कहना है कि 50 वर्षों में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जब भी कोई बीमार हो जाता है या परिवार में कोई समस्या आती है तो इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनके द्वारा सड़क बनाए जाने की मांग रखी गई है। नोहटा से आए हैं, ग्राम सूड़ा से, और रोड के लाना बहुत परेशानी है भैया। और 30 साल हो गए, 30 साल से कोई आवे जावे रास्ता नहीं है। रास्ता जो पुरानी है तो नर्सरी बन गई है, तो नर्सरी बनवे से आवे जावे रास्ता खत्म हो, और बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एम्बुलेंस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता। रोड पर हम और जाने पर 3 किलोमीटर आगे, तो ऐसे में कुछ घटना घट जाए और रोड है नहीं है, बहुत परेशानी है भाई साहब।
इसकी शिकायत की आपने सरपंच शिकायत से? है कि पहले हम 3 साल से कलेक्टर में जन सुनवाई में आ रहे हैं और आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अपने हमारे नोटा में खुद विधायक जी के भी गए हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं है। और फिर उनने कही कलेक्टर जाओ, कलेक्टर आज हमारा लास्ट आवेदन दें, अगर वे नए ऐसे हो गए तो फिर हमारा अपनी पुरानी रास्ता नर्सरी के खम्मा तोड़ अपनी रास्ता बने हैं गाँव के लाने आगे जावे। रहने वाले हो? हमारा नाम है कोदू सिंह, हम नोटा के रहने वाले हैं सर। हम 40 साल से रह रहे साहब, तो रास्ता इतनी कठिन से कठिन रास्ता है सर कि बाल बच्चे पढ़ भी नहीं जा सकते, और कोई औरत वगैरह या घर के सदस्य बीमार हो जाए तो सर उसका गाड़ी नहीं जा सकती। हमको 2-3 किलोमीटर नहीं पड़ा, खटिया से लाना पड़ता है सर। जननी सुरक्षा है साहब, आप बताइए हमके लिए रास्ता हम कहाँ जाएँ, क्या करें क्या ना करें। कितने सालों से नहीं है आपके गांव में कम रास्ते? से कम 50-60 साल हो गया सर, अभी तक कोई सड़क कुछ नहीं नहीं हुआ है सर। छोटी सी बस्ती है, वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं होगा, 10-15 घर है। तो साहब आप चल के देख लीजिए कि रास्ता है गड़बड़ के नहीं है, कोई झूठी बात आपके सामने नहीं है। वीडियो भी बना। तो सर हमारे लिए आप सुनाई करी जाए, कठिन से कठिन समस्या है। प्रशासन के द्वारा हमेशा ही विकास की बात कही जाती है, लेकिन विकास दूर तक नजर नहीं आता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पितृमोक्ष अमावस्या पर मृत हुए व्यक्तियों का किया गया सामूहिक पिंडदान, अमर शहीदों की गई महाआरती। दमोह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। दमोह नगर पालिका के सफाई मजदूर हड़ताल पर। नवरात्रि की तैयारियां दमोह शहर में जोरों पर। खास खबरें में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पढ़े हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।